पहले फल की इच्छा रखता है और फिर कर्म करने की, कि ऐसा ऐसा करूँगा तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा और ऐसे से ऐसा फिर हो जाएगा। और जब वो कर्म करता है और उतना लाभ नहीं होता है तो वो दुख का भाजन बन जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। दुख को शक्ति में बदलने के लिए क्या उपाय है महाराज जी? कह रहे हैं कि इनकी एक बेटी थी, वो मतलब प्रभु को प्यारी हो गई, बट अभी हम ये भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं ताकि एक भजन से इसको काट पाए। सजन जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर वास्तविक में जीवन कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो अनायास ही परिणाम की सोच हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत का पालन महाराज जी कैसे संभव है? आप दुख की चाह करते हैं क्या? तो दुख की चाह तो कोई करता नहीं, सब सुख की चाह करते हैं। तो बिना चाह किए दुख मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे सुख की चाह भी मत करो, केवल कर्म करते जाओ तो आपको अनायास अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। पर आप सुख की कामना से युक्त है, इसीलिए बंधे हुए हैं। जैसे बिना चाहे दुख सबको प्राप्त होता है, कोई दुख नहीं चाहता। हर कर्म सुख के लिए किया जाता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। ऐसे ही हम अच्छे कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की चिंता न करें तो हमारा बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा, निष्काम जीवन हो जाएगा। क्योंकि निष्काम जीवन ही भगवदानंद का अनुभव कर सकता है, सकामी जीवन विषयों का अनुभव करता है। इसलिए निष्काम होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन संसारी आदमी पहले फल की इच्छा रखता है और फिर कर्म करने की, कि ऐसा ऐसा करूँगा तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा और ऐसे से ऐसा फिर हो जाएगा। और जब वो कर्म करता है और उतना लाभ नहीं होता है तो वो दुख का भाजन बन जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। दुख सुख हमारी मान्यता है। जैसे दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक धनी ने कहा आज हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए, निमंत्रण दिया। दोनों भोजन पाने गए, भोजन पा के दोनों निकले तो एक अप्रसन्न था और एक प्रसन्न था। तो धनी ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो और आप अप्रसन्न क्यों हो? भोजन तो दोनों को समान पवाया। तो एक ने कहा आज हमने सोचा था कि कोई जजमान मिलेगा, भोजन पवाएगा तो 51 रुपया हमें देगा, तो आपने भोजन पवा के 11 रुपया दिए तो हमारा घाटा हो गया ना। और उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले हमें तो था कि पता नहीं भोजन मिले कि ना मिले, भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले तो प्रसन्न हुए। अब बोलो दुख का कारण और सुख का कारण उसकी सोच है या कोई कर्म है? उसकी सोच है ना। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर एक बार परिणाम सही नहीं आया तो दूसरी बार परिणाम सही आएगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी की लालसा रखनी है, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान तो आदेश कर रहे हैं। लेकिन फल की आकांक्षा पर, जैसे आप बहुत प्रयत्न करके पढ़ाई अच्छी की और फेल हो गए कुछ नंबरों से, तो आपको निराश नहीं होना, आपको अगले वर्ष और अच्छा पढ़ना है। और जो केवल फल की आकांक्षा रखते हैं फिर वो की सोच लेते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, केवल फल की आकांक्षा रखते हैं और वो प्रवीण बुद्धि के नहीं होते। तो जहाँ रिजल्ट सामने असफलता आई, हार आई, पराजय हुई या फेल हो गए, तो फिर वो अपने को बहुत कोसने लगते हैं। निगेटिव विचार इतना बढ़ जाता है कि फिर उसकी सोचने लगते हैं। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं, बहुत भगवान कह रहे हैं ना, बहुत सोच विचार के कह रहे हैं
तुम सदैव सुखी रहोगे यदि कर्म करने पर अपना अधिकार रखो, फल हमारे ऊपर छोड़ दो। फल के लिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेव। सुख दुख में समान भाव रखो, लाभ हानि में समान भाव रखो, जय पराजय में समान भाव रखो और कर्म केवल करो तो तुम बहुत प्रवीण योद्धा हो जाओगे, तुम्हें माया परास्त नहीं कर पाएगी। और जब हम केवल सुख की आकांक्षा रखकर कर्म करते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और हमें कर्म करना ही पड़ेगा, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन मिला है तो हम उत्साह पूर्वक हारने पर फिर प्रयास करके जीत जाए, ये भगवान कला सिखाते हैं। अगर हम हार भी गए तो हमें उत्साहीन नहीं होना, हमें पुनः कर्तव्य का अनुष्ठान करना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार की हार हमें एक अनुभव देती है कि हम हारे कहाँ से, कौन सी त्रुटि हुई, और हमें विवेक पूर्वक उस त्रुटि को सुधार करके हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ये लोग जो है कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते इस तरीके के। जो लोगों का जो है फोकस, जो उनका गोल क्या रहता है, उनका रिजल्ट रहता है कि जिनका फोकस रिजल्ट पर रहता है, वो लोग कभी जीवन में खुशी नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो देखते नहीं है कि मतलब हमारा जो है हम कर्म क्या कर रहे हैं। उनकी आकांक्षा हमेशा फल से बंधी रहती है, वो जो है उन्हें दुखी करती रहती है। पता है क्या है कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि जो आपके कंट्रोल में है। कर्म आपके कंट्रोल में, वो नहीं करेंगे। जो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता वो आप करना चाहते हैं। इसलिए जो है बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने क्या कहा है, उन्होंने जब देखा, वो भी यही कहते हैं कि मतलब जब भगवान जब प्रसन्न होते हैं निरंतर परिश्रम और ध्यान से, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते आपकी साधना से। भगवान निरंतर आपकी साधना से इससे प्रसन्न नहीं होंगे कि आपने साधना कितनी काउंटिंग माला की, कितना ये सब किया। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न जो है जब होते हैं उनकी कृपा जब होती है, जब उनकी कृपा से वो अपनी कृपा से तुम्हें दर्शन देते हैं, न कि आपके ये सब देख के। क्योंकि अगर इन सब से होता, साधन से, इन सब से, तो भगवान कोई भी इतना एक फिक्स वैल्यू पे साधन करके भगवान को प्रसन्न कर लेता, पर ऐसा नहीं है। भगवान आप जो है साधना निरंतर करते रहते हैं, जब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं, जब आपको दर्शन देते हैं। इसी तरीके संतों ने जाना, संतों ने महापुरुषों ने जाना, जब भी उन्होंने यही चीज़ पहचानी और कहा निष्काम कर्म को लेके। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो कर्म पर है, न कि रिजल्ट पर। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कभी डिले भी हो सकता है, पर डिले भी हो सकता है और बहुत समय लग जाए, कितना प्रयास लगे रिजल्ट को आने में, क्या क्या लग जाए, कितना समय लग जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए, न कि रिजल्ट पे। और जो लोग कर्म को पे ध्यान देते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा ये काम जो है दुनिया का सबसे अच्छा काम होना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया काम होना चाहिए, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो उनका रिजल्ट सोचने का समय ही नहीं है, पर लोग उससे कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग पता है इसी तरीके से कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने 4 दिन काम कर लिए, 4 दिन के मुझे पैसे मिल जाए। तो वो कंट्रोल इसी तरीके से चाहते हैं कि बस। पर कर्म का ऐसा नहीं है। कर्म जो है आपको निरंतर, अगर आप कर्म, और पता है क्या होता है, लोगों को फल की कामना कब जागती है? जो इन लोगों के छोटे गोल होते हैं, छोटे लक्ष्य होते हैं, उनमें फल की कामना ज़्यादा रहती है। और जिनका बड़ा लक्ष्य बड़ा है, जो जीवन में कुछ बड़ा करने के अपनी प्रण ले जो हैं, कुछ करने की कामना कर चुके हैं, वो लोग जो है कर्म की मतलब सोचते भी नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इसका फल पता नहीं क्या होगा। पर जो छोटा सोचेंगे, छोटा लक्ष्य होगा, वो हमेशा बस फल के सोचते रहेंगे, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, और उससे वो परेशान होते रहते हैं। पर जिनका कर्म बड़ा होता है, जो अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने को परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं कि ये काम मुझे बहुत अच्छा करना है, वो आदमी कभी दुखी नहीं होगा, उसके अंदर फल की कामना आएगी नहीं। जो बड़े लक्ष्य वाले रहते हैं, तो अब आप देख लीजिए, आपको मतलब क्या है, छोटे लक्ष्य रख कर के मतलब परेशान होना है, के रिजल्ट को ध्यान में रखकर परेशान होना है, या फिर लक्ष्य को बड़ा करके अपने जो है अपने कर्म पर ध्यान देना है। क्योंकि जिसने अपने कर्म में, अपने काम में परफेक्शन लिया है, वो एकदम शांत है। जैसे कि हर दिन को अपना अच्छा बनाना, 100% देना आपको कभी दुखी नहीं करेगा। और जिस दिन आप खाली बैठ गए और आपने काम नहीं किया, आपने जैसे कि आपको मॉर्निंग वॉक पर, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, एक दिन नहीं गए तो परेशानी हो जाएगी, अरे मैं यार क्यों नहीं गया।
कि जो काम सबसे ज़्यादा आपको दुखी लगे कि इससे मैं दुखी हो जाऊँगा, सबसे पहले कर लीजिए। जो काम आपसे सबसे प्रॉब्लम वाला लगे वो सबसे पहले कर लीजिए। यही है कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने आप को परफेक्शन में लाइए कि मुझे सबसे अच्छा करना है, तो फिर कोई दुख नहीं है। और लक्ष्य तो भाई अपना जितना बड़ा रखोगे उतनी फल की कामना कम होगी, पर जितना छोटा लक्ष्य होगा उतनी, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस लक्ष्य के बाद क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, कि सारा जो है जुड़ना होता है कि किससे जुड़ा पड़ा है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है काम, अभी जो हम कर रहे हैं, अभी का कर्म, जस्ट अभी का 1 मिनट का, कि मुझे क्या करना है। अगर ये चीज़ जिसने भी देखी, ध्यान दिया, इसलिए बड़े लोग जो महान है वो यही कहेगा, भाई हमने तो जो है अपना काम किया, और सब भगवान पे छोड़ दिया। तो जो जहाँ भी है संतों सब ने क्या है, कर्म को बोला। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, आइए। डॉक्टर विवेकानंदा मुखर्जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुख को शक्ति में बदलने के लिए क्या उपाय है महाराज जी? कह रहे हैं कि इनकी एक बेटी थी, वो मतलब प्रभु को प्यारी हो गई, बट अभी हम ये भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं ताकि एक भजन से इसको काट पाए अंदर। देखो, यद्यपि हम मोह के कारण दुखी होते हैं, लेकिन इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जैसे कसाईवाड़े में जो बंद पशु हैं उनको भी चारा दिया जाता है, तो उनको भूखा नहीं रखा जाता, हरा चारा, बढ़िया चारा दिया जाता है, बढ़िया इंजेक्शन लगाया जाता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। अब वो पशु समझ रहे हैं हमारी सेवा हो रही, सेवा नहीं हो रही, गड़ासे की तैयारी हो रही। ऐसे हम सबको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हम काल के कसाईवाड़े में बंद हैं। कभी बीमार देगा, किसी को बीमार देगा, और वो बड़ा निर्दयी है, उसको कभी किसी पर दया नहीं आती कि इसके मरने के बाद इसका क्या होगा, कोई दया नहीं। वो अपना काम, और आज तक कोई काल को मार दिया ऐसा कह नहीं पाया। बोले कैसे मरे? बोले एक्सीडेंट से। कैसे मरे? बोले हार्ट फेल हो गया। कैसे मरे? बोले अमुक ने ऐसा ऐसा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि काल ने मार दिया। ऐसी चतुराई से तो हम सबको मरना है। अब ये है कि हम लोग बड़ी भूल में फंसे हुए हैं। अभी होश में हो जाओ तो कुछ अच्छाई कर सकते हो, अगर होश में नहीं हुए तो बहुत बुराई लेकर के जाओगे, फिर अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। जो हमें ये रोना आता है ना, वो केवल मोह के कारण रोना आता है। जैसे आपने अपनी बेटी मानी ना, तो केवल शरीर तक, इसके बाद अगर वो बेटी आ जाए बात करे ना आपसे, तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा। एक बार भागवत की कथा है, राजा चित्रकेतु थे। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। जो ब्याह करते संतान ही नहीं होती, तो 1 करोड़ रानियां थी। पहले बहुत वर्षों तक जिया भी जाता था, 10,000 वर्ष ऐसे भी। तो किसी के भी संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल थे वो कि इतना बड़ा राजवैभव और इतनी रानियां और एक भी संतान नहीं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी उनको समझाने के लिए आए। तो उनका मुझे ज्ञान उपदेश नहीं, पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की कामना ने इतना व्यथित कर दिया था कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान नहीं, भक्ति का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जब बहुत हट किया तो सामर्थ्यशाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। वो आखिरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। पुत्र होगा इस पर ध्यान दिए, आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिए कि हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त हो गए। बड़ी रानी कृतद्युति उनका नाम था। वो गर्भवती हो गई। अब तो बड़ा आनंद, समय आने पर पुत्र हुआ, क्या कहना है। खूब मंगल गान, बधाइयाँ, खूब धन संपत्ति लुटाई गई, बड़ा आनंद। अब तो राजा रोज कृतद्युति के महल में जाते। अन्य रानियों को जलन पैदा हो गई
कि जब से ये संतान हुई कृतद्युति के, तब से महाराज हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं, वहीं महल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वाला पक्ष जोरदार हो गया रानियों का, और कहा हम सबके बीच में कांटा यही लड़का ही तो है, अगर राजकुमार को जहर दे दिया जाए वो मर जाए तो महाराज फिर हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। काल की प्रेरणा हुई और उन्होंने धाय माँ को अपने वश में किया और कहा कृतद्युति के महल में जाकर सोते हुए राजकुमार को ये जहर पिला दो। पिला दिया, वो सदा सदा के लिए सो गया। कृतद्युति आई, उसको गोद में उठाया, देखा पूरा शरीर नीला, राजवैद्यों से जांच कराई गई तो पता चला वो तो मर चुका है। अरे राजा की जो हालत, सोचो चक्रवर्ती सम्राट और एक पुत्र हुआ इतने दिनों बाद, और वो भी अब हाहाकार मच गया। महाराज पछाड़ खाते हुए गए, बस उसके चरण पकड़कर बार बार रोते, बेटा तुम्हें दया नहीं आई, मुझको इस तरह दुखी देख करके तुम सुखी हो रहे होगे, बेटा कहाँ हो, बड़ा बिला। उसी समय देवर्षि नारद जी अंगिरा जी फिर आ गए, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होता है तो उसे महात्माओं का संयोग प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी ने कहा देखो मैं समझाने तुम्हें पहले ही आया था कि पुत्र में सुख नहीं है, सुख श्री भगवान में। तो उनका महाराज जैसे आपने कृपा करके हमको पुत्र दिया, एक बार उसे बुला दो, एक बार मैं बात कर लूं, आप सामर्थ्यशाली महात्मा हो। तो उनका बुला देता हूं। आकर्षण किया, सामने उपस्थित हो गया, लेकिन शरीर तो जल चुका था। तो उनका पुत्र आ चुका है, तुम बात कर सकते हो। तो उनका बेटा मैं तुम्हारे बिना बहुत, वो जहर से दग्ध सा हो गया था पूरा शरीर, मैं तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल हूँ बेटा। अरे उनका कैसी बात करता है तू, कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कितनी बार तू मेरी पत्नी बना, कितनी बार क्या क्या बना, ये सब संसार का रिश्ता है, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। होगा मैं जिसके लिए रो रहा हूँ ये वो है। बोले ये वही है, केवल शरीर में आने पर आसक्ति होती है, शरीर से अलग हो जाने पर अगर आप अपनी बेटी वाले जीवात्मा से मिले ना तो अभी दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए, पर अपना लगता है अपनी बेटी, क्योंकि शरीर का राग, और वो तभी तक प्यार करती जब तक शरीर में, और शरीर से अलग हुई तो उसका स्वरूप जो होता है वो अलग हो जाता है। तो हमें लगता है हमें अपने मोह को कंट्रोल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जब जप करते हैं इष्ट चिंता में उसी का मुंह आ जाता है, तो उसी में भगवान की भावना करके प्रणाम करो, हम जो कह रहे हैं वही करो। जहाँ उसका चेहरा सामने आवे तो भगवान का प्रणाम करो कि भगवान सारी सृष्टि के रूप में आप ही हो, तो मेरी बेटी के रूप में भी आप ही तो थे। तो आपको देखो शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्या है ये बड़े दुख होता है कि मतलब जब हम किसी को चाहते हैं और किसी से प्यार करते हैं तो वो हमें छोड़कर चला जाए, इसमें बहुत दुख होता है। पर क्या है, जैसे कि वो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जो है हम उस दुख के साथ जीते हैं और हमें उस दुख में रहते हैं, उस दुख के साथ जीते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण है हम उसे भुलाते नहीं हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, यही हमारा दुख होता है। अब जिसका मान लीजिए कि कोई हमें छोड़ के चला गया, तो क्या था, कौन छोड़ के चला गया है, कौन छोड़ के चला गया? वो हमारी जो थी, वो हमारी वो आपकी बेटी थी, आपका सपना था, आप उसे बुलाते थे। अगर वो आपकी बेटी होती तो वो आपके पास रहती, पर नहीं, वो छोड़ के चली गई। हमारा इसलिए उसमें प्रेम नहीं था, हमें हमारा उससे मोह था, इसलिए। और इसलिए जब हमारा मोह होता है तो जब वो हमें छोड़ के चला जाता तो ऐसा लगता है कुछ टूट गया हो, कुछ छूट गया हो। हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते नहीं कि अब हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो छोड़ के चली गई, जाना चाहिए। क्योंकि हम पता किस चीज़ में खोए रहते हैं, हम इस चीज़ में फैंटेसी में खोए रहते हैं कि हाँ इस टाइम जो हमारी बच्ची होती तो मतलब स्कूल जाती या फिर कॉलेज जाती, फिर हम उसका क्या है शादी करते हैं, और फिर ये सब चीज़ें, और इन सब चीज़ों में जो है हम खोए रहते हैं। हमें इन सब चीज़ों का ही पता लगता रहता है, हम इसमें खोए रहते हैं और इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि हमें क्या है, हमें किस चीज़ से दुख हो रहा है, हमें नहीं, हम बस जाने के बाद उसमें खोए रहते हैं कि उस दुख के कारण। और दुख होता भी है क्योंकि प्यार थोड़ा तो लगाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये दुख सच्चा भी होता है।
पर हमें इस सबसे बाहर निकलना है भाई। हम जीवन भर इसमें थोड़ा ना लगे रहेंगे कि जीवन भर इसी में लगे रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, जब बीतती है तो पता लगता है। हाँ भाई, दुख तो होता है भाई, पर क्या है, तुम भी चाहते हो कि तुम भी उसमें जीते रहो, ये उन यादों में खोते रहो और वो ही सब तुम करते रहो। नहीं भाई, ये सब मत करो यार। थोड़ा ठीक है, तुमको याद आ रही है कि तुम ध्यान दो। हाँ, मुझे याद आ रही है। अब क्या है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अच्छे कर्म करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, बच्चों को जो है पढ़ाऊँगा, मैं अच्छी सीख दूंगा उनको, वो अच्छे कर्म करेंगे, वो भी अच्छे महान बनेंगे। मैं इसके संस्था ज्वाइन करूँगा जहाँ वृद्धों की जो क्या रहती है वृद्धाश्रम, वहाँ जाऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, बच्चे जो कुछ मांगते हैं उनकी मदद करूँगा। उन सबको ध्यान में रख के भाई कि उस बच्ची के लिए करो जो अब है नहीं, ये सब चीज़ें उसके लिए करो ना, उसके नाम के लिए करो कि हाँ मैं उससे, अब उसके ये हो सकता है तुम एक्सेप्ट करोगे तो चलेगा, नहीं तो भाई जीवन भर उसके दुख में घूमते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा है। इसलिए अच्छे कर्म करो और जो है ये करने से जो है आपको जो है शांति मिलेगी, दुख कम होगा। जब आप बाहर जो जिनको जरूरत है उनकी मदद करोगे, नहीं तो बैठे रहो सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुख बढ़ने ही वाला है। ये जो काम है, अपने दुख को भुलाने के लिए निरंतर नाम जप करते हुए लोगों की मदद करें। ठीक है, समाज से कुछ ना सोचें कि हम मदद करें समाज हमें उल्टा क्या देगा, नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे जो चला गया उसके लिए कर रहे हैं, ये उसके लिए है, न कि समाज के लिए। समाज से जितनी उपेक्षा रखेंगे वो हमें उतना ही दुख देने वाला है। समाज से ज़्यादा उपेक्षा रखना बेकार है। जो उपेक्षा करनी है अपने आप से रखें, अपने अंदर, क्योंकि अध्यात्म में करना, सोचना और लड़ना सिखाता है। अब वो आप बाहर लड़ाई कर रहे हो वो आप जानो, वो आप बाहर कर्म कर रहे हो वो जानो, वो बाहर सोच रहे, बाहर के लिए सोच रहे हो वो जानो, पर ये सब चीज़ अध्यात्म में सारा जो काम है उसको आपके आंतरिक को सुधारना है। तो अध्यात्म यही है। तो जो चला गया उसको ठीक है एक्सेप्ट करो, हाँ मैं वो जो जा चुका है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर अब ठीक है, मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा, सत्कर्म में जाऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, उन्हें अच्छा जीवन देने की जो है उन्हें अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। तो इससे चीज़ आपका दुख कम होगा और निरंतर नाम जप करते हुए ये सब चीज़ें आपको भगवान तक ले जाएंगी और आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.